नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस कोरोना काल में इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष देखा जाए तो कोरोना संक्रमितों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और सरकारों ने ये सोच रखी है जो लॉकडाउन किया जाए तो ये कोरोना समाप्त हो जाएगा, पर शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। घट नहीं रही है और फिलहाल में दिल्ली सरकार, झारखंड की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार, फिलहाल में ये तीनों सरकारों ने पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है और धीरे धीरे सभी राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन लग जाने की उम्मीदें जताई जा रही है, जिसके कारण खासकर हमारे बिहार के मज़दूर लोग काफ़ी चिंतित हो चुके हैं, काफ़ी भय हो रहा है उन्हें, क्योंकि घर से 2500-3000 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर में अपना काम कर रहा है, घर चल रहा है, परिवार चल रही है और इस लॉकडाउन के कारण ना टाइम पे यातायात की सुविधा मिल रही है और ना ही काम भी ठप होता जा रहा है, जिसके कारण मज़दूर लोग काफ़ी दयनीय स्थिति में आ रही है। फिलहाल में मुझे जानकारी मिली कि फिर से मज़दूर लोग बहुत बड़ी संख्या में अपने घर लौट रहे हैं और उम्मीदें ये भी जताई जा रही है कि जितने लोग बाहर से घर आ रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग घर से बाहर भी जा रहे हैं। आखिरकार क्यों? इसका कारण क्या है मालूम है? बता सकते हैं आप? पहले कारण, 7-8 महीने लॉकडाउन के बाद यातायात की सुविधा हुई, लोग रोज़गार की ओर फिर चल पड़े, बाहर गए, फिर से अपना आर्थिक स्थिति सुधारने को चाहा, लेकिन फिर ये संक्रमित काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ रही है, जिसके कारण मज़दूरों को घर लौटना पड़ रहा है। कामें बंद हो गई हैं, यातायात सुविधा बंद हो गई है। खासकर इस कोरोना महामारी के दौरान मज़दूरों को, गरीब तबके लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही है। ऐसी परेशानी जिससे आत्महत्या करने को मजबूर है। पिछले वर्ष जानते होंगे, महाराष्ट्र से ट्रेन की पटरी से चलते हुए बिहार के मज़दूर लोग आ रहे थे, तभी
दिन भर चलने के बावजूद रात हुई, रात में पटरी पर ही कुछ मजदूरों ने सो गए। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि ट्रेनें चलती भी है। उस समय मालगाड़ी चलती थी और बाकी ट्रेनें बंद हो गई थी। हालांकि उन मजदूरों को इतना मालूम नहीं था, सो गए। सोने के उपरांत ट्रेनें आई और सभी को चढ़ा के चले गए। कितनों का घर उजड़ गया। किन्हीं का बेटा तो किन्हीं का भाई तो किन्हीं का पिता खो गए। इस कारण लोग बहुत ही बड़ी संख्या में लोग बाहर से घर आ रहे हैं। दूसरी बात, जो लोग घर पे हैं वो लोग बाहर इसलिए जा रहे हैं, इसलिए जाना उनका मजबूरी हो गया है कि गांव में ना कोई रोजगार है, ना वैसी स्थिति है कि ना ही सरकार कोई लाभ दे रही है। तो इससे कोरोना तो दूर, पहले गरीब के लोग भूख के कारण मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। यह प्रभाव ज़्यादातर मजदूर लोगों को, गरीब लोगों को यह परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ में सुनने को मिला था कि एक हीरो को कोरोना पॉजिटिव होता है तो 1 सप्ताह के बाद नेगेटिव हो जाता है। किसी मंत्री को पॉजिटिव होता है तो कुछ दिनों के बाद वो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन एक मजदूर को जब पॉजिटिव आता है रिपोर्ट, सुबह में पॉजिटिव हुआ और रात होते होते उसे डेथ घोषित किया जाता है। आखिर क्यों? आखिर खासकर मजदूर लोग को ऐसा क्यों बताया जा रहा है? इस कोरोना काल में ज़्यादातर हमारे गरीब तबके के लोग, मजदूर लोग मारे जा रहे हैं। सरकारें कुछ नहीं सोच रही है, वो ऐश में है। उन्हें ना उनका घर का कोई आदमी, ना बेटा, ना उनके घर के कोई सदस्य बाहर में है, ना ही कोई मजदूर हैं, तो उन्हें क्या मालूम। वो लॉकडाउन लगाएगी, वैक्सीन देके गरीबों को मारेगी। तो ये सब इस टॉपिक पे सरकारों को सोचनी चाहिए। हमारा मजदूर कैसे अच्छा जीवन बिता सके, इस दयनीय स्थिति से बाहर उभरा जा सके, तभी जाके हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा और विश्व स्तर पर हमारा बिहार एक प्रसिद्ध घोषित किया जाएगा। इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।